सत्य की पहचान कैसे पता करें कि सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों, बात है एक आस्था और विश्वास की, जिसको आज कुछ पाखंडी बाबा कैसे तार तार करते रहते हैं और लोग फिर भी उन पर विश्वास करते हैं। और ऐसे बहुत से बाबा हैं जिनका पूरा सच सामने आने के बाद भी लोग उन पर ही विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक संस्कृति वाला देश होने के कारण हमारे देश में बहुत सारे बाबा और धार्मिक गुरु हैं, जो इंसान को धर्म का सही मार्ग बताकर उसे धर्म के रास्ते पर ही चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ पाखंडी बाबा भी हमारे बीच में घुस गए हैं, जो इंसान को लगातार मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और अपनी जेब पैसों से भर रहे हैं। तो ऐसे पाखंडी बाबाओं की वजह से ही आज लोगों की भावनाओं को और उनकी आस्था को काफी ठेस पहुंच रही है। और इसी के कारण जो सही मिशन है, जो सही बाबा जी है और जो सही सतगुरु है, जिनकी शरण में जाने से लोगों का उद्धार हो सकता है, तो लोग ऐसे पाखंडी बाबाओं की वजह से उनके ऊपर भी विश्वास करने से पहले 10 बार सोचते हैं और उनकी शरण में जाने से काफी हिचक जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से गुरु हैं जो मामूली से कपड़ों के साथ और जैसा मिलता है उसे खाने के साथ साथ इस परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन बिता देते हैं। महापुरुषों, हम इंसानों के कपड़ों से उनका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कपड़ा तो कोई भी किसी भी रंग का पहन सकता है। यह किसी पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती, पर किसी भी रंग के कपड़े से किसी भी इंसान का स्वभाव तो नहीं बदल सकता। और कोई भी रंग किसी भगवान का रूप नहीं होता, प्रतीक नहीं होता कि यह रंग भगवान का प्रतीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। और किसी एक खास रंग को पहनने वाला हमेशा संत ही हो, यह भी जरूरी नहीं होता। जैसे हमें एक प्रसंग सुनने को मिलता है कि एक बार शहर में वहां की पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर रखा था और सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। लेकिन उनमें से एक चोर था जो जैसे तैसे करके पुलिस से बचकर किसी गुप्त जगह पर जाकर छिपा था, जिसके कारण पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ी। और तब से उस चोर को एक ख्याल आया कि क्यों ना वह भगवा पहनकर ही साधु बन जाए, क्योंकि यह वो भी जानता था कि यह दुनिया चोरों को तो जूते से मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहनकर साधु बन जाता है तो फिर यह दुनिया उसके पैरों में पड़ी रहती है। तो यह सोचकर वह चोर साधु बनकर घूमने लगा। और उस पाखंडी साधु में एक यह भी कला थी कि वह बोलने में बहुत ही माहिर था। प्रवचन करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। और इसी का कारण उस पाखंडी साधु की दुनिया में बहुत ही प्रसिद्धि भी हो जाती है, बहुत ही नाम हो जाता है, जिसके कारण उसके बहुत से भक्त बन जाते हैं, बहुत से अनुयायी बन जाते हैं और लोग उसके पीछे घूमने लगते हैं। तो उस पाखंडी को मुफ्त में खाने को भी मिलने लगता है और चारों तरफ उसको पैसा और सत्कार भी मिलने लगता है, परंतु उसे संसारिक जीवन छूटने का दुख भी हमेशा ही रहता है। और इसलिए वह पाखंडी साधु जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ रहने लगता है। तो एक दिन उसके आश्रम में एक सेठ आता है और उस सेठ को भी वह अपने बोलने की कला से बहुत ही प्रभावित कर देता है। फिर साधु से मिलकर वह सेठ जब अपने घर पहुंचता है तो उसे एक ख्याल आता है। असल में सेठ को एक दुविधा थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा सोना होता है, वह सारा धन होता है, जिससे वह चोरों के डर के कारण उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। तो उसने सोचा क्यों न यह सारा सोना, यह सारा धन आश्रम में ही रख दिया जाए, क्योंकि साधु को तो किसी भी प्रकार की कोई मोह माया नहीं होती, वह तो भगवान का रूप होते हैं और किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में इतना सारा सोना गड़ा हुआ है। तो यह सोचकर वह सेठ दूसरे ही दिन अपना सारा सोना लेकर उस पाखंडी साधु के आश्रम में आ जाता है और फिर वह साधु को पूरी बात बताता है। तो फिर क्या था साथ संगत जी, उस पाखंडी साधु की तो जैसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। उसका दिल तो खुशी के मारे गदगद हो रहा था, वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसकी आंखें तो
उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। तो उस सेठ ने उस सोने की पोटली को वहीं आश्रम में एक पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। तो अब उस साधु को नींद कहाँ आने वाली थी। वह तो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में ही सोचता रहा कि अगर यह सारा सोना मेरा हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन ही तर जाएगा, संवर जाएगा और फिर मुझे वह सारे संसारी सुख भी मिल जाएंगे जो इन भगवा कपड़ों के कारण मुझसे छीन गए थे। तो इस तरह उस साधु ने थोड़ी सी देर में कई सारे सपने देख डाले और उधर दूसरी तरफ वह सेठ भी अपने सोने को साधु के आश्रम में रखकर बहुत ही संतुष्ट होकर संतुष्ट वाली नींद सो रहा था। फिर कुछ समय बीतने पर वह साधु ने एक योजना बनाई कि वह इस सोने को लेकर यहाँ से चला जाएगा, भाग जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वह उसके घर जाकर अपने जाने की बात कहता है ताकि उस सेठ को यह ना लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। तो फिर अगले ही दिन वह साधु सेठ के घर आ जाता है और उस समय वहां सेठ के पास उसका एक व्यापारी दोस्त भी होता है और वह सेठ साधु को आता देखकर खुशी से झूम जाता है। फिर उसके लिए कई अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसकी खूब अच्छे से सेवा भी करता है। फिर अंत में साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। तो इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन साधु कहता है कि वह तो सन्यासी है और किसी एक जगह पर वह रुक नहीं सकता क्योंकि उसे और भी कई लोगों को मार्गदर्शन देना होता है। तो ऐसा कहकर वह साधु सेठ के घर से बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर से एक छोटा सा तिनका वह अपने साथ उठाकर ले जाता है और थोड़ी देर बाद वह साधु सेठ के घर में फिर वापस आता है। तो साधु को वापस आता देख सेठ उनसे वापस आने का कारण पूछता है। तो वह साधु कहता है कि आपके घर का यह एक छोटा सा तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, तो मैं बस यही लौटाने आया हूँ। फिर सेठ हाथ जोड़कर कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी महाराज। वह साधु कहता है कि संसार किसी भी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं होता और वह अपनी और भी इस तरह की बातों से उस सेठ को मोहित कर देता है। फिर वहां से निकल जाता है। तो यह सब घटना वहां पर बैठा सेठ का व्यापारी दोस्त भी देख रहा होता है। तो वह सेठ से पूछता है कि कौन है यह साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। फिर सेठ अपने दोस्त से उसके हंसने का कारण पूछता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम मूर्ख हो और वह पाखंडी साधु तुम्हें लूट के ले गया। तो कहता है कि तुम यह कैसी बात कर रहे हो, वह तो एक संत है और बहुत ज्ञानी भी है। तो इस पर सेठ का दोस्त कहता है कि अगर तुम्हें अपना सोना भी बचाना है तो जल्दी से उस जगह पर चले जाओ जहां तुमने सोना दबाया हुआ है। फिर वह सेठ उसे लेकर वहां जाता और खुदाई करता, लेकिन खुदाई करने के बाद वहां कुछ नहीं मिलता और वह रोने लगता है। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि अभी रोने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी चलो। वह साधु भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और वह उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें पुलिस को भी उस पाखंडी साधु के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है और तब उसको पता चल जाता है कि वास्तव में यह कोई साधु बाबा नहीं बल्कि यह तो एक चोर है जिसने अपने बोलने की कला का इस्तेमाल करते हुए और भी कई लोगों को लूट रखा है और केवल पुलिस से बचने के लिए ही इसने भगवा पहन लिया था। तो उधर सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है और सेठ अपने उस व्यापारी दोस्त से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह कोई साधु नहीं है बल्कि एक पाखंडी है। तो उसके दोस्त ने बताया कि यह तो बहुत ही आसान था, बस तुम ही उसे नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि वो साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था कि संत कितने महान होते हैं, संत यह होते हैं, संत वह होते हैं। और बार बार वह यही दोहरा रहा था कि जब जो सही मायने में संत होते हैं उन्हें कभी भी इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मेरे दोस्त इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं वह भी संत नहीं होते, उनमें से कुछ पाखंडी भी होते हैं। और इतना कहकर वह उसका व्यापारी दोस्त उस सेठ को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है और सेठ भी अपना सारा सोना पाकर बहुत खुश होता है। तो महापुरुषों,
यह कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें साधु संतों पर विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन कभी पाखंड और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचारों से एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि सत्संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।